अपने एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए थिएटर बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो आप थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थिएटर के कुछ नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप उसको फॉलो किए बिना थिएटर नहीं कर सकते। लोग थिएटर करने से थोड़ा पीछे हटते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों को लेना पड़ता है। वही बंदा थिएटर कर सकता है। थिएटर में आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। डाउन टू अर्थ कैसे रहना है वो आप सीखते हैं। एज ए एक्टर आपका जो रवैया है वो कैसा होना चाहिए वो आप थिएटर में सीखते हैं। किस तरह से लोगों से पेश आना है वो आप थिएटर में सीखते हैं। थिएटर आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। आप डिफरेंट कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, आप खुद उसे करके देखते भी हैं। जो आपको अपना कैरेक्टर मिला है वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उस जगह जितने भी कैरेक्टर प्ले किए जा रहे हैं उन सभी को आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। आप कई बार तो अलग अलग कैरेक्टर को प्रैक्टिस के तौर पर कर भी लेते हैं। थिएटर का बेनिफिट एक और भी है, जैसे कि डायलॉग्स को याद करना। बड़े बड़े डायलॉग्स आप याद कर सकते हैं। आपकी मेमोरी वहां जाके शार्प होती है। लेकिन थिएटर करना आसान भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग थिएटर से भागते इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है, निभाना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपनी एक्टिंग को ठीक करने के हिसाब से वहाँ जाते हैं, लेकिन थिएटर से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेने से वो पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे थिएटर में आपका कुछ भला नहीं हो सकता। ऐसे थिएटर से आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ऐसे थिएटर में अगर आपकी सोच ऐसी है तो ऐसे थिएटर में आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। थिएटर वही होना चाहिए जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हो। थिएटर में हर दिन कुछ प्ले को लेकर, किसी कैरेक्टर को लेकर बातचीत हो रही हो, वहाँ का संचालक अच्छा हो, वहाँ का डायरेक्टर अच्छा हो, ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी एक्टिंग में ग्रोथ लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे परफॉर्मर बने, तो प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ के रखना पड़ेगा। अगर आप थिएटर नहीं कर सकते हैं तो आप कोई प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन कीजिए। आप अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये अंदाज़ा आप खुद नहीं लगा सकते। आपको किसी ना किसी को ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी एक्टिंग में कहाँ कमियां हैं और कहाँ पे आप ठीक कर रहे हैं। आप अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़ के रखिए। हम खुद आजकल प्रैक्टिस क्लास ले रहे हैं। जो लोग एक्टिंग में कहीं से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, जिन्हें एक्टिंग का बेसिक नॉलेज है और कोई थिएटर करके आए हैं, उनको भी एक्टिंग का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, तो इन लोगों को लेकर मैं थिएटर प्रैक्टिस करवाता हूँ, कैमरा प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कराता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई टाइम का फाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आते हैं।
यहाँ पे कोई जिम्मेदारियां आपको लेनी नहीं पड़ती है। लेकिन थिएटर में आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं एज ए एक्टर, और बैक स्टेज के हिसाब से भी आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तभी आप थिएटर के साथ जुड़ सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर चाहे आप थिएटर के जरिए करें या फिर आप कोई ऐसी प्रैक्टिस की जगह ढूंढें जहाँ पे आपकी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट आए। आपकी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस फील्ड में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपनी एक्टिंग के ऊपर हर दिन काम करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।